पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह मोदी का 50वां वाराणसी दौरा है। मोदी के 50वें दौरे के लिए काशी को सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी 2255 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर काशी वासियों में खुशी की लहर है। हर घाट से जुड़ी है ऐतिहासिक कहानियां। यहाँ गंगा नदी का आचमन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ गंगा में स्नान से पापों से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी में अब पक्के घाटों की श्रृंखला बढ़ रही है। अब पक्के घाटों की संख्या 85 हो गई है। सामने घाट पुल के करीब ही नया पक्का घाट बनकर तैयार है। इस घाट को लाल बहादुर शास्त्री घाट नाम दिया गया। वाराणसी में जो पुरातन घाट हैं वो 84 घाट ही कहलाते हैं और अभी भी वाराणसी 84 घाटों की वजह से ही फेमस हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जब से यहाँ पे आगमन हुआ तो उनकी इच्छा थी कि इसको और एक्सपेंशन प्रदान किया जाए, क्योंकि 84 घाट लगभग 6.5 किलोमीटर की ही लंबाई में हैं और अर्धचंद्राकार रूप में हैं। तो कई वर्षों से ही ये कार्य इस पर सतत रूप से चल रहा था, जिसमें सबसे बड़ा घाट आपको देखने को मिला होगा नमो घाट, जिसका लोकार्पण किया गया। तो 85वें घाट के रूप में नमो घाट का बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ और उसकी लंबाई जो है वो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है, जो कि राजघाट से शामिल होकर आदि केशव घाट तक जाती है। सामने घाट को रामनगर से जोड़ने वाले पुल के ठीक बगल में पक्के घाट का निर्माण हुआ है। घाट के करीब ही पार्किंग बनाई गई है और बुजुर्गों के लिए रैंप भी बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, पर इसके साथ ही उनके नाम एक नया कीर्तिमान भी जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र आने की संख्या में इस बार उनका दौरा 50वां है। यानी शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो अपने चुनावी क्षेत्र यानी संसदीय क्षेत्र में 50 बार आ चुका हो। और जब भी प्रधानमंत्री काशी आते हैं तो वो तोहफों की सौगात लाते हैं, पर इस बार वो 11 साल पूरे होने पर काशी आ रहे हैं और 11 अप्रैल तारीख है और साथ ही 11 बजे वो समय है जब वो काशी वासियों को उद्बोधन देंगे और साथ ही करोड़ों की सौगात का तोहफा देंगे। इस घाट के निर्माण में 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा का खर्च आया है। 110 मीटर लंबे इस घाट पर आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। घाट पर आरती और पूजा के लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया है और पीने के पानी का भी प्रबंध है। घाट की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए पेड़ पौधे लगाए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री घाट नया जरूर है, लेकिन इसकी भव्यता काशी के प्राचीनतम शहर होने का आभास कराती है। इसके निर्माण में वाराणसी के पुराने घाटों की रचना का भी ध्यान रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग अपना नौका विहार करते समय, देव दीपावली हो चाहे अन्य आयोजन हो, उनमें भी महसूस किया कि कुछ घाट अभी भी कच्चे हैं और उनका जो ब्यूटिफिकेशन है अभी उस प्रकार से नहीं हो पाया जितना काशी में होना चाहिए। तो 8 नए कच्चे घाट जो हमारे दशाश्वमेध घाट से राजघाट के बीच में हैं, उनका रीडेवलपमेंट चालू है। वो कार्य जल्दी ही पूरा होगा, उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे शवदाह किया जाता है, जो बड़ी मणिकर्णिका घाट है और हरिश्चंद्र घाट है, जो वर्ल्ड फेमस घाट हैं, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए मशहूर हैं, उन घाटों का भी रीडेवलपमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे CSR से कराया जा रहा है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर दुनिया भर में प्रसिद्ध गंगा आरती होती है।
तुलसी घाट पर बैठकर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। आदि केशव घाट वाराणसी के 5 प्रमुख तीर्थों में से एक है। ललिता घाट पर गंगा स्नान कर काशी विश्वनाथ जाने का रास्ता है। मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे चिता की अग्नि धधकती है और हरिश्चंद्र घाट से राजा हरिश्चंद्र की कहानी जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में वाराणसी के कई दौरे किए। अपने हर दौरे पर पीएम मोदी ने वाराणसी के विकास के लिए नई योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का जो सपना देखा है वो साकार हो रहा है। अब वाराणसी की पहचान काशी कॉरिडोर से होती है। अब वाराणसी की पहचान फ्लाईओवर और चौड़ी सड़कों से होती है। अब वाराणसी की पहचान साफ सुथरे गंगा घाटों से होती है। अब काशी की पहचान साफ सफाई से होती है। वाराणसी में जो पुरातन घाट हैं वो 84 घाट ही कहलाते हैं और अभी भी वाराणसी 84 घाटों की वजह से ही फेमस हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जब से यहाँ पे आगमन हुआ तो उनकी इच्छा थी कि इसको और एक्सपेंशन प्रदान किया जाए, क्योंकि 84 घाट लगभग 6.5 किलोमीटर की ही लंबाई में हैं और अर्धचंद्राकार रूप में हैं। तो कई वर्षों से ही ये कार्य इस पर सतत रूप से चल रहा था, जिसमें सबसे बड़ा घाट आपको देखने को मिला होगा नमो घाट, जिसका लोकार्पण किया गया। तो 85वें घाट के रूप में नमो घाट का बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ और उसकी लंबाई जो है वो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है, जो कि राजघाट से शामिल होकर आदि केशव घाट तक जाती है। सामने घाट को रामनगर से जोड़ने वाले पुल के ठीक बगल में पक्के घाट का निर्माण हुआ है। घाट के करीब ही पार्किंग बनाई गई है और बुजुर्गों के लिए रैंप भी बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, पर इसके साथ ही उनके नाम एक नया कीर्तिमान भी जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र आने की संख्या में इस बार उनका दौरा 50वां है। यानी शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो अपने चुनावी क्षेत्र यानी संसदीय क्षेत्र में 50 बार आ चुका हो। और जब भी प्रधानमंत्री काशी आते हैं तो वो तोहफों की सौगात लाते हैं, पर इस बार वो 11 साल पूरे होने पर काशी आ रहे हैं और 11 अप्रैल तारीख है और साथ ही 11 बजे वो समय है जब वो काशीवासियों को उद्बोधन देंगे और साथ ही करोड़ों की सौगात का तोहफा देंगे। इस घाट के निर्माण में 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा का खर्च आया है। 110 मीटर लंबे इस घाट पर आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। घाट पर आरती और पूजा के लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया है और पीने के पानी का भी प्रबंध है। घाट की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए पेड़ पौधे लगाए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री घाट नया जरूर है, लेकिन इसकी भव्यता काशी के प्राचीनतम शहर होने का आभास कराती है। इसके निर्माण में वाराणसी के पुराने घाटों की रचना का भी ध्यान रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग अपना नौका विहार करते समय, देव दीपावली हो चाहे अन्य आयोजन हो, उनमें भी महसूस किया कि कुछ घाट अभी भी कच्चे हैं और उनका जो ब्यूटिफिकेशन है अभी उस प्रकार से नहीं हो पाया जितना काशी में होना चाहिए। तो 8 नए कच्चे घाट जो हमारे दशाश्वमेध घाट से राजघाट के बीच में हैं, उनका रीडेवलपमेंट चालू है। वो कार्य जल्दी ही पूरा होगा, उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे शवदाह किया जाता है, जो बड़ी मणिकर्णिका घाट है और हरिश्चंद्र घाट है, जो वर्ल्ड फेमस घाट हैं, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए मशहूर हैं, उन घाटों का भी रीडेवलपमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे CSR से कराया जा रहा है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर दुनिया भर में प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। तुलसी घाट पर बैठकर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। आदि केशव घाट वाराणसी के 5 प्रमुख तीर्थों में से एक है। ललिता घाट पर गंगा स्नान कर काशी विश्वनाथ जाने का रास्ता है। मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे चिता की अग्नि धधकती है और हरिश्चंद्र घाट से राजा हरिश्चंद्र की कहानी जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में वाराणसी के कई दौरे किए। अपने हर दौरे पर पीएम मोदी ने वाराणसी के विकास के लिए नई योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का जो सपना देखा है वो साकार हो रहा है। अब वाराणसी की पहचान काशी कॉरिडोर से होती है। अब वाराणसी की पहचान फ्लाईओवर और चौड़ी सड़कों से होती है। अब वाराणसी की पहचान साफ सुथरे गंगा घाटों से होती है। अब काशी की पहचान साफ सफाई से होती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।